नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी के अंदर हमारे छोटे-छोटे 3-4 बिंदु और बच गए हैं जो कि शायद इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एक तो आपके पास समांतर माध्य दे दिया, गुणोत्तर माध्य दे दिया, ठीक है। उन दोनों के बीच रिलेशन के कुछ 2-3 प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा एक समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी है ना, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी। यहाँ से भी आपके पास जैसे n पदों वाला एक प्रश्न आता है, n पदों का योग का, और एक प्रश्न आता है कि अनंत पदों की अगर कोई श्रृंखला है तो उसका योग आप कैसे याद करेंगे। तो n वाला तो सीधा ऑप्शन से हो जाएगा, n बराबर 1 या 2 रखकर, है ना। और इसका का आपको तरीका थोड़ा सा वो ध्यान में रहना है, ठीक है। ये 2-3 छोटे छोटे बिंदु हैं जो कि शायद कंप्लीट हो जाएंगे और एकदम बढ़िया से मैंने आपको करवा दिया है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन एसआर सेनी के भी करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कई बार। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको दे दिया, कोई भी दो संख्या दे दिया ना, कोई दो संख्याओं का समांतर माध्य दे दिया आपको और गुणोत्तर माध्य दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि वो संख्याएं बताओ। अब एक तो है कि ये देखिए फॉर्मूला है ना, वो याद कर सकते हैं। दूसरा, इसको आप ऑप्शन से भी आराम से कर सकते हैं ना, ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये देखिए, जैसे 2013 में प्रश्न आया था ना, प्रश्न मैं लिखता हूँ, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। आराम से आप कर सकते हैं कि दो संख्याओं का समांतर माध्य, दो संख्याओं का समांतर माध्य आपको 10 व गुणोत्तर माध्य है वो कितना दे रखा था आपको, 8 है। तब संख्याएं बताओ, तब संख्याएं होंगी, ठीक है। तो अब नीचे ऑप्शन आपको मिलेंगे ना, 4 ऑप्शन मिलेंगे कि दोनों संख्याएं कौन कौन सी संख्या होंगी। तो मान लीजिए आपके पास एक तो ऑप्शन हो गया आपके पास जैसे 8 और 10, ठीक है। एक ऑप्शन आपको दे दिया जैसे 15-10, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जैसे आपको दे दिया 16-4, ठीक है। और चौथा ऑप्शन जैसे नन ऑफ दीजिए, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए इस प्रकार के ऑप्शन थे। अब ये देखिए, इसका तरीका तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको आप सीधे भी तो कर सकते हैं कि दो संख्या हैं, उनका समांतर माध्य 10 होना चाहिए। अब यहाँ से आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं, 8 + 10 है ना, 18/2। तो कितना आया, 9 आया, जबकि आना कितना चाहिए था, 10 आना चाहिए था। तो ऑप्शन ए वो गलत है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए समांतर माध्य 10 नहीं आ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो 16 और 4 20 है ना, 20 में 2 का भाग देंगे, समांतर माध्य 10 आ ही रहा है, मतलब सी ऑप्शन हो सकता है। गुणोत्तर माध्य और चेक कर लीजिए। तो गुणोत्तर माध्य भी आपको मैंने बता दिया किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये देखिए 16 × 4, और यहाँ से आप देखेंगे तो √64 का आपके पास कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब समांतर माध्य 10 है और गुणोत्तर माध्य 8 है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, सही हो गया। ये 2013 में पूछा गया था, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न अभी नहीं आते हैं ना। लेकिन अगर आएंगे तो आराम से आप कर सकते हैं। अब इसका तरीका क्या है वो भी थोड़ा सा ना ध्यान में रख लीजिए। तो सीधा ही लिखा देता हूँ मैं, ये देखिए आपके पास है, लिख लीजिए। नोट लगा के, यहाँ पे नोट लगा के वो लिख लीजिए किस प्रकार से ना, तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है, जो अगर आप रटना चाहें तो आपको पता भी है वैसे ना, कोई ज़्यादा बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है ये। दो संख्याएं, दो संख्याओं का समांतर माध्य ए तथा गुणोत्तर माध्य जी है, ठीक है। दो संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं कर लो, दो संख्याओं का समांतर माध्य ए तथा गुणोत्तर माध्य जी है, तो संख्याएं होंगी, संख्याएं होंगी, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है आपके पास है, ए प्लस माइनस √a² माइनस का g², ठीक है। आया कैसे वो भी बताऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा वो ध्यान में रखना है। अगर ये याद है तो फिर आराम से आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन वाला तरीका है वो भी बेटर है। और अगर ये याद है, वो जो कि याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, याद है तो इसके अंदर आपके पास समांतर माध्य ए का मान आपको दे रखा है, गुणोत्तर माध्य जी का मान आपको दे रखा है। तो फॉर्मूले के अंदर लिखा और आपके पास दोनों संख्याएं वो आ जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको है वो ध्यान में रखना है। अभी देखिए आया किसी वो भी बता देता हूँ यहाँ पर आपके पास, ठीक है। तो ये देखिए तरीका क्या है इसका। सबसे पहले दो संख्याओं का समांतर माध्य ए है और गुणोत्तर माध्य जी आपको दे रखा है। तो संख्या क्या होंगी, ए प्लस माइनस √a² माइनस का g²। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं। सॉल्यूशन, माना दोनों संख्याएं ए तथा बी है, दोनों संख्याएं आपने क्या मान ली, माना संख्याएं ए तथा बी हैं, ठीक है। माना संख्याएं ए और बी हैं, ठीक है। दोनों संख्याएं आपने मान ली। अब क्वेश्चन के अंदर ये देखिए दोनों संख्याओं का समांतर माध्य आपको दे रखा है। तो ये देखिए प्रश्न से आपके पास क्या हो जाएगा, प्रश्न से इसको आप नोट है, इसको क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से, मान लीजिए कि आपके पास समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दे रखा है। तो जो संख्या निकालने का अभी ये फॉर्मूला देखा वो कैसे है, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न से आप देखेंगे तो ये देखिए समांतर माध्य ए आपको दे रखा है, वो क्या है,
दोनों संख्याओं का समांतर माध्य a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको क्या बोल रहा है, गुणोत्तर माध्य है वो g का मान किसके बराबर आएगा, अंडरूट ए बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे ना तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 2a आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। और यहाँ से देखिए अंडरूट को हम हटा देते हैं तो जी स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। इसको आपने समीकरण नंबर 2 है वो नाम दे दिया। अब ये देखिए आपके पास a प्लस बी का है ना, और आपको मान किसका चाहिए, आपको तो अलग अलग मान हो चाहिए। तो आप यहाँ से जैसे हम अभी है वो बात भी करेंगे है ना, द्विघात समीकरण के अंदर ये काफ़ी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ से a माइनस बी का मान निकालने के लिए है ना, एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अल्फा माइनस बीटा वाला। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले आप सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर ही रहे थे, तो वापस से रिवीजन ही तो करना है एक तरीके से। तो देखिए आपके पास एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है। तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला निकालने के लिए आपके पास क्या, ये देखिए कैसे कर सकते हैं आप इन दोनों की सहायता से। जैसे इसका स्क्वायर ले लिया है ना, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर वो किसके बराबर आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा माइनस का 2 अल्फा बीटा आएगा। ठीक है, अब इसको आप ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, इसको आपको अल्फा प्लस बीटा के अंदर वो तोड़ना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, और साथ में देखिए होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इसको खोलते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आता है। तो आपने इसके अंदर क्या कर दिया, 2 अल्फा बीटा तो जोड़ दिया और 2 अल्फा बीटा वो घटा दिया। तो आपके पास यहाँ पर वो क्या बच जाएगा, माइनस का 4 अल्फा बीटा बच जाएगा। ये फॉर्मूला होता है ना, ये देखिए कैसे आता है वो मैंने तरीका बताया। बाकी आपको पता ही है कि द्विघात समीकरण के अंदर खूब सारे हम फॉर्मूले इस प्रकार के वो पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे इसी से प्रश्न वो पूछा जाता है ना द्विघात समीकरण से। तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का आया किसी वो मैंने बता ही दिया, पढ़ा रहने दो है ना, क्या दिक्कत है हमारे। तो ये देखिए इस प्रकार से ना, तो यहाँ से आप देखेंगे तो अल्फा माइनस बीटा है ना, अंडरूट ले लेते हैं दोनों साइड। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस के अंदर क्या आएगा, 4 अल्फा बीटा आएगा। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर वो यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास ये देखिए यहाँ से देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी है ना, अल्फा की जगह आपने a मान लिया और बीटा की जगह आपके पास प्रश्न के अंदर क्या है, b है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास है अंडरूट, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के अंदर क्या आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से वो मान रख दीजिए। तो आपके पास a माइनस का b अंडरूट a प्लस बी की जगह आप क्या लिख देंगे, 2a लिख देंगे। तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस का 4, और यहाँ पर ए बी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर आ जाएगा। आप 4 वो बाहर निकाल लीजिए। तो a माइनस का b और 4 बाहर आएगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि अंडरूट 4 है तो अंडरूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास है a स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए a प्लस बी का मान भी आपके पास है और a माइनस बी का मान भी है, तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं और b का मान, क्योंकि दोनों संख्याएं तो पूछी हैं आपसे। ये देखिए दो संख्याएं हैं है ना, वो ही तो पूछे हैं, a और b का मान निकालना आपको। तो ये देखिए आपके पास समीकरण 1 से देखेंगे तो a प्लस बी का मान तो आपके पास क्या था, 2a था। ठीक है, और a माइनस बी का मान आपके पास वो क्या था, a माइनस का b है वो 2 अंडरूट a स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार तो जोड़ दो एक बार घटा, तो आराम से आपके पास वो मान आ जाएगा। तो ये देखिए जोड़ करेंगे तो प्लस है ना, निशान वो चेंज नहीं होते हैं योग के अंदर, प्लस वो प्लस ही रहेगा, माइनस वो माइनस ही रहेगा, घटाते हैं तब वो निशान चेंज होते हैं नीचे वाले। ठीक है, तो देखिए इसमें आपके पास b से b है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a बराबर आपके पास क्या आएगा, 2a प्लस 2 अंडरूट a स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर। और यहाँ से देखिए इसको आप देखेंगे तो आपके पास a बराबर क्या आ जाएगा, 2 है वो है ना, कॉमन लेके वो काट दिया आपने, तो a बराबर आपके पास आ जाएगा a प्लस अंडरूट a स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये देखिए a का मान तो आपके पास एक संख्या तो ये आ गई, और दूसरी संख्या क्या आएगी, इसको आप घटा दीजिए है ना, एक बार वो जोड़ दिया एक बार वो आपने घटा दिया। तो आपके पास ये देखिए घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मैं एक साइड वो किसका देता हूँ ना, ठीक है, इस साइड तो एक बार तो आपने जोड़ दिया और इस साइड ये देखिए हम घटा देते हैं, तो आपके पास दूसरी वाली संख्या वो आ जाएगी। तरीका आपसे कोई नहीं पूछेगा, वो तो अभी टाइम है एग्जाम के अंदर बहुत सारा, तो मैं बता रहा हूँ आपको, वरना इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, तो ये देखिए 2 अंडरूट a स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर, इस बार आप घटाएंगे तो ये निशान वो चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, a से a वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2b बराबर आपके पास आ जाएगा 2a माइनस 2 अंडरूट a स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर। और यहीं पर सेम टू सेम 2 हो कॉमन लेके काट दिया दोनों साइड से, तो आपके पास दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, a माइनस अंडरूट a स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए
दोनों को साथ करके आप लिख ही सकते हैं ना, तो ए बराबर की आपके पास संज्ञा क्या आ जाएगी, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर। और यही सेम टू सेम हमने यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखा था। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है। इस प्रकार के प्रश्न पहले पूछे जाते थे। ये देखिए 2013 में कितना सिंपल प्रश्न आया था, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसे प्रश्न आना संभावना बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी क्या पता आ जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर ये देखिए प्रश्न, ये देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे एक और प्रश्न मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, दो राशियां दो राशियों ए व बी का समांतर माध्य, दो राशियों ए व बी का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य का दुगुना है। दो राशियों ए व बी का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्यों का दुगुना है। राशियों का अनुपात क्रमशः होगा। ठीक है, ये प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये अच्छा प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट है, वो लगा लीजिए। इसका भी मैं आपको शॉर्टकट वो बता दूंगा। अगर फॉर्मूला आपकी याद करने की इच्छा हो तो फॉर्मूला याद कर लेना, और अगर आपसे फॉर्मूला याद ना हो, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं, आपको पता है कि मैथ्स के अंदर कितने टॉपिक हैं, कितने फॉर्मूले हैं, तो सब कुछ याद कर लेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको संभव बनाना है तो हर दिन आपको रिविजन करना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक साथ लिखते चलो, है ना, बर्डन मत करो कि एक टॉपिक जैसे पढ़ लिया पूरा ये श्रेणी वाला, उसके फॉर्मूले अलग से एक रजिस्टर डाल लो लगभग 200-300 पेज का। उसके अंदर कोई भी आपको ऐसी चीज़ लगी है जो कि आपकी याद थोड़ी है ना मुश्किल से हो रही है, उसको आप उसके अंदर वो लिखते चलो और उनका बार बार रिविजन करो ना। हर सप्ताह में एक दिन तो पढ़ना ही पढ़ना है, तब आपकी ये चीज़ें वो एकदम आसान हो जाएंगी। वरना आप सबको पता है कि ना तो फॉर्मूले याद आएंगे, तरीका तो बहुत बात की है, और फॉर्मूला ही याद नहीं आएगा तो फिर आगे तो प्रश्न हो ही नहीं सकता। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, आपको यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन और लिख दूँ मैं आपको। जैसे ऑप्शन दे रखे हैं आपके √2+1, √2-1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास। ये √ है वो दो के ऊपर ही है ना, एक के ऊपर नहीं है, एक बाहर है। √2+1, √2-1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 2+√3 अनुपात है 2-√3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 3+√2 और अनुपात दे रखा है 3-√2। ठीक है, इस प्रकार की है। चौथा ऑप्शन कोई भी आप नवोदित कुछ भी बना लो। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास अभी भी हमने देखा है दो राशियाँ हैं। ठीक है, आपको प्रश्न, ये देखिए प्रश्न को थोड़ा सा समझ लेंगे आराम से आपके पास वो आंसर आ जाएगा। दो राशियाँ ए और बी का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्यों का दुगुना है। तो आपके पास ये देखिए समांतर माध्य ना, वो गुणोत्तर माध्य का दुगुना है। मतलब समांतर माध्य, अगर समांतर माध्य दो है तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा, एक होगा, क्योंकि गुणोत्तर माध्य का दुगुना है वो क्या है, समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य दो अगर हिस्सा है तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा, एक ही होगा। तो ये देखिए यहाँ पर अभी भी हमने बात की है राशियों का अनुपात, आपसे पूछा है राशियों का अनुपात वाला फॉर्मूला हमने ऊपर वो सिखाई है। तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, एक तो संख्या आपके पास क्या होती है a+√a² माइनस का जी स्क्वायर, है ना, और अनुपात में पूछा है तो, और दूसरी संख्या आपके पास क्या हो जाएगी a-√a² माइनस का जी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर वो मान रख दीजिए तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, ए का मान कितना, अभी भी हमने बात की अनुपात के अंदर ले लो। अब ये देखिए अनुपात को उठाएंगे तो कोई निश्चित आप क्या लगाएंगे, कोई चर लगाएंगे, जैसे ए लगा लो, के लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस a² तो मतलब 4, माइनस के अंदर एक अनुपात, और इस साइड भी आपके पास समांतर माध्य आपके पास प्रश्न में क्या है 2 है, माइनस वापस से 4, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये देखिए 2 प्लस √3, है ना, अनुपात 2-√3। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, एकदम सही है। अब ये देखिए अनुपात के अंदर आपको चीज़ यहाँ पर दे रखी है, लेकिन अनुपात को हटाएंगे तो कोई निश्चित चर आएगा, लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि आपको लिखने के नंबर तो नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। आपको तो जल्दी से जल्दी प्रश्न करना है तो सीधा कर लीजिए, है ना, सीधा करेंगे तो अच्छा होगा। तो ये देखिए वीडियो को रोक के एक पर्सन और लिख लिया है। ठीक है, एक दो पर्सन मैं ऐसा श्रेणी के जो साथ में डालूंगा ना, पूरी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, तीनों के मिक्सअप में प्रश्न डालूंगा, वहाँ पे एक दो पर्सन और कर लेंगे इस प्रकार का। ठीक है, अब ये देखिए ये भी एकदम आसान सा प्रश्न, आराम से आप कर सकते हैं। आपको दो संख्याएं ए और बी का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का अनुपात दे रखा है 3:2, है ना, और आपसे दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, तो आराम से कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्या आएगा, ए, है ना, प्लस √a² माइनस का जी स्क्वायर, और दूसरी संख्या आपके पास हो क्या होगी, a- √a² माइनस का जी स्क्वायर। ओके,
ए का मान आपके पास वापस से मैं बता रहा हूँ कि अनुपात में है, अनुपात को हटाएंगे तो कोई ना कोई चर तो आएगा, लेकिन चर का मान हो दोनों साइड से वापस से कॉमन लेकर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको वापस से लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, सीधा ही कर लेते हैं। तो समांतर माध्य आपके पास ए है वो 3 दे रखा है, प्लस ए स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर, तो 3 का है ना स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। अनुपात ए का मान आपके पास क्या है 3 है, ठीक है, माइनस से 9 और माइनस के अंदर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 3 प्लस √5 है ना, और अनुपात 3 माइनस √5, तो ये आपके पास क्या है दोनों संख्याओं का अनुपात है वो होगा। तो आराम से कर सकते हैं, ये देखिए 10 सेकंड का भी प्रश्न नहीं है। तो ये देखिए एक तो ये तरीका है ना, ये बच गया था हमारा। एक और ये देखिए अलग से एक नोट लगा के और लिख लीजिए कि अगर आपको समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दे दे तो ए व बी मूल्यों वाली जो आपके पास द्विघात समीकरण बनती है उसका भी फॉर्मूला वो लिख लीजिए, है ना। कई बार ये भी पूछ लेते हैं छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो ये देखिए छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं हमारे बच गए थे वो हम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और फिर ए जी पी को हम पढ़ेंगे ना, समांतरीय गुणोत्तर से डी, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है। तो नोट लगा के वो लिख लीजिए कि संख्या ए व बी का समांतर माध्य, संख्या ए व बी का समांतर माध्य ए तथा गुणोत्तर माध्य जी है, तब ए व बी मूल्यों वाली द्विघात समीकरण, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं इस प्रकार का प्रश्न, द्विघात समीकरण। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस जी स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। ये आपको ना थोड़ा सा वो ध्यान में रखना है कि आपके पास से दो संख्या हैं जिसका समांतर माध्य आपको पता होगा, गुणोत्तर माध्य आपको पता होगा, तो उसके ए बी मूल्यों वाली जो द्विघात समीकरण है ना उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का जी स्क्वायर। जहाँ पे ए तो क्या है ना, जहाँ पे ए तो क्या आपके पास समांतर माध्य है, जहाँ ए बराबर तो क्या होगा समांतर माध्य, दोनों संख्याओं को आराम से आप निकाल सकते हैं a + b/2, और जी क्या है आपके पास गुणोत्तर माध्य है, तो जी बराबर क्या आएगा आपके पास √ab आएगा, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा वो ध्यान में रखना है, ओके। ए बी मूल्यों वाली द्विघात समीकरण का ये फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, और मेरे को पता है ये आपको पहले से भी याद है क्योंकि काफ़ी आसान चीज़ें हैं ये। अभी देखिए इसके ऊपर प्रश्न कैसा बन सकता है, जैसे एक प्रैक्टिस के लिए प्रश्न वो लिख लेते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के मूल्यों का समांतर माध्य, किसी द्विघात समीकरण के मूल्यों का समांतर माध्य 7 है तथा गुणोत्तर माध्य 5 है, गुणोत्तर माध्य 5 है, तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण होगी, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर, क्या पता कोई इजी प्रश्न नहीं पूछ लेना। तो ये देखिए आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न के अंदर क्या क्या दिया, ये द्विघात समीकरण है उसका फॉर्मूला क्या है, ये भी हमने ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का जी स्क्वायर बराबर 0, है ना आंसर। और इसके अंदर भी आपको प्रश्न में समांतर माध्य दे दिया, समांतर माध्य वो 7 दे दिया, गुणोत्तर माध्य आपको 5 दे दिया, वैल्यू आप रख दीजिए, है ना। तो इसके अंदर आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर ये देखिए 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14x, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, और बराबर 0। ये लीजिए आपका आंसर है। तो ये देखिए 2 सेकंड का प्रश्न ये तो, लेकिन ऐसे प्रश्न आने की संभावना थोड़ी कमी रहती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और है, जैसे हमने समांतर श्रेणी में पदों को मानना देखा था ना, उसी प्रकार से अगर गुणोत्तर श्रेणी में आपको पदों को मानना है तो किस प्रकार से आप पदों मानेंगे, यहाँ से भी प्रश्न ऑप्शन से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो ओल्ड बुक है उसके अंदर साफ साफ दे रखे हैं इससे संबंधित 4-5 प्रश्न, और कई बार पुरानी जो एग्ज़ाम होती थी 2011 है 13 है उन सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। अभी नहीं आते हैं लेकिन क्या पता आ जाए इस बार। आप सबको पता है कि पेपर वो टफ आया था। अब जैसे मान लीजिए सीटें अगर कंप्लीट नहीं होंगी, है ना, जो अभी जो रिजल्ट आएगा दिसंबर में जो आपकी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम लगी थी उसमें अगर सीटें खाली रहेंगी तो आगे जो आने वाली एग्ज़ाम है उसका पेपर थोड़ा सा आपको आसान मिलेगा। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं, और आपका ये मतलब कोशिश वो रहनी चाहिए कि जो सरल प्रश्न है ना उनमें से एक भी आपका गलत है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी में पदों को मानना, ठीक है। सम संख्या में पद मानने हैं, मतलब 2 मानने 4 मानने, वो कैसे मानेंगे। विषम संख्या में अगर आपको पद मानने हैं तो किस प्रकार वो मानेंगे। तो देखिए सबसे पहले संपद है ना,
सम संख्या में पद, सम संख्या में पद, जैसे हमने एकदम सेम टू सेम बात समांतर श्रेणी में भी हमने देखी थी, है ना, सम संख्या में पद। अगर थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो ये देखिए, हमने जो समांतर श्रेणी है उसमें किस प्रकार से पदों मान्य थे कि अगर आपको विषम संख्या में पद मान्य है तो एक तो पद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक दूसरा पद आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें सार्वंतर जोड़ दो, और तीसरा पद आपके पास इसमें से सार्वंतर को घटा दो, है ना। तीन संख्याओं की अगर कोई बात करेगा कि तीन संख्याओं का योग ये है, इसके स्क्वायर का ये होगा, तो बताओ संख्याएं कौन सी हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न है ना, इनके ऊपर आधारित तो बनते हैं। इसी प्रकार से अगर सम संख्या में अगर आपको कोई पदों मानना है तो ये देखिए, एक पद आप क्या मानते थे, ए प्लस डी, और एक पद आप क्या मानते थे, ए माइनस का डी। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिए, डी से डी सार्वंतर से सार्वंतर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो भी आपको प्रश्न के अंदर जो भी मतलब कंडीशन हो दे रखी है उससे आपके पास पहला पद आ जाएगा, और फिर आराम से जो भी दूसरी कंडीशन है वहाँ से आपके पास वो सार्वंतर आएगा, या फिर ऑप्शन से भी आप आराम से वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ है वो यहाँ पर है। अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी में पदों को मानना है, सम संख्या में पद मानने हैं, तो ये देखिए आपके पास वो किस प्रकार से पद मानेंगे। सम संख्या में जैसे चार पद आपको मानने हैं ना, चार पद हो मानने हैं, दो पद है तो आराम से कर लेंगे, दो पदों वाला तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। चार पद तो किस प्रकार से मानेंगे, सबसे पहला पद जैसे सेम टू सेम, वहाँ पर तो क्या था, सार्वअंतर था ना, कॉमन डिफरेंस था, और यहाँ पर क्या है, कॉमन रेशियो है। तो एक पद जैसे क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, तो एक पद क्या होगा आपके पास, ए पोन आर होगा, है ना, ताकि कॉमन रेशियो से कॉमन रेशियो क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। इसी प्रकार से तीसरा पद आपके पास क्या आएगा, ए आर की घात तीन, तो चौथा पद है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए के नीचे आर क्यूब आ जाएगा, है ना। अब ये देखिए, इन सबको आप क्या करोगे, गुणा करोगे, तो ये देखिए आर की घात तीन से आर की घात तीन कैंसिल आउट, और आर से आर कैंसिल आउट, और ए की पावर 4 का मान जो भी आपको कंडीशन दे रखी है प्रश्न से, वहाँ से आपके पास ए का मान आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए 6 पद हों, है ना, 6 पद मानने हों तो किस प्रकार से मानेंगे, सेम टू सेम कंसेप्ट है ना, याद कर लो, मतलब रटने की आवश्यकता नहीं है, समझ लो। जैसे एक पद आपके पास क्या है, ए आर, है ना, तो एक इसके साथ क्या आएगा आपके पास, ए पोन आर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए वापस से एक क्या मानेंगे आप, ए आर की घात तीन, तो एक क्या मानना पड़ेगा आपको, ए पोन आर की घात तीन, ठीक है। इसी प्रकार से आगे वाला पद आपको क्या मानेंगे, ए आर की पावर 5, तो इसके जो अपोजिट है वो आपको क्या लेना पड़ेगा, ए पोन आर की पावर 5 को लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास 8 पद हो, 10 पद हो, लेकिन इतना बड़ा नहीं आता है, या तो दो पदों वाला आएगा या फिर आपके पास वो 4 पद वाला आएगा, ठीक है। अगर दो पद हैं तो ये देखिए, ये दो पद आ जाएंगे, अगर आपको दो ही पद मानने हैं तो ये दो पद हैं, फिर ये 4 हो गए, फिर 6 हो गए, तो दो पदों वाला लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आराम से आप जनरली कर लेंगे ना। फिर ये देखिए विषम संख्या में पद मानने, ठीक है, विषम संख्या में पद मानने, तो ये छोटी छोटी बातें रह गई थी, बाकी जो प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको, जो हमारी पिछले वाली जो 5-6 क्लासें हुई हैं उनमें मैंने आपको सब कुछ वो करवा दिया, ठीक है। एक दो चीज़ें और हैं, वो एजीपी वाला, वहाँ से भी क्वेश्चन वो बन सकते हैं, वो इसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये देखिए आपके पास है, अगर आपको विषम संख्या में पदों मानने हैं तो तीन पदों कैसे मानेंगे आप, तीन पद, है ना, तीन पदों कैसे लेंगे, एक पद तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपके पास एक पद क्या आ जाएगा, ए आर आ जाएगा, और इसके अपोजिट आपको क्या लेना पड़ेगा, ए पोन आर हो लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको 5 पद मानने हैं तो एक पद तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसके साथ एक ए आर हो जाएगा, एक ए पोन आर हो जाएगा, फिर ये देखिए एक क्या आ जाएगा आपके पास, है ए आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना, और इसके अपोजिट क्या आ जाएगा आपके पास, ए पोन आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको पदों मानने हैं गुणोत्तर श्रेणी में। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार का बन सकता है, एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी में, वैसे इस प्रकार के प्रश्न वो ऑप्शन से करने ज़्यादा बेटर रहते हैं, लेकिन फिर भी आप है ना तरीके से भी देख लो एक प्रश्न, और जो ग्रुप हमारा बना हुआ है उसके अंदर आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, जो हमारी ओल्ड बुक चलती थी उसके अंदर ऐसे बहुत सारे प्रश्न है ना, तो वहाँ से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आराम से। गुणोत्तर श्रेणी में तीन संख्याएं जिनका योग 65 तथा गुणनफल 3375 है, तो सबसे छोटी संख्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या होगी। तो ये देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर वो क्या बात की हुई है, तीन संख्याओं की बात की है ना, गुणोत्तर श्रेणी में है, तीन संख्याएं, तो ये देखिए तीन संख्याएं अगर आपको माननी है तो ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो माना तीन संख्या, ए पोन आर, ए और ए आर, फिर आपको क्या दे रखा है,
इनका योग दे रखा है आपको और इनका गुणनफल दे रखा है। तो ये देखिए गुणनफल आपके पास वो क्या आ जाएगा, A/R गुणा A गुणा AR और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास 3375 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपके पास वो क्या बचेगा, A³ बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 3375, है ना। और यहाँ से आपके पास ये देखिए A बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 3375 की 1/3 घात, है ना, 1/3 आ जाएगा। अभी देखिए ये किसका क्यूब है 3375, तो आपको ये देखिए अब ये तो आपको करना पड़ेगा ना। तो ये देखिए ये 15 का क्यूब होता है ना 3375, तो 15 की पावर 3 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगा आपके पास 1/3 है। तो यहाँ से आपके पास पहले पद का मान मतलब A का मान आपके पास आ गया 15। ठीक है, A का मान आपने निकाल लिया। अभी देखिए एक दूसरी कंडीशन आपको और दिख रही होगी प्रश्न के अंदर, ये तो क्या है गुणनफल आपको दे रखा था ना, तीनों संख्याओं का गुणनफल आपको प्रश्न के अंदर दे रखा था एक। अब ये देखिए आपको योग भी दे रखा है, तो है ना। तो ये देखिए योग वाली कंडीशन को आप लगाएंगे तो आपके पास A/R प्लस A प्लस AR और इनका योग आपको क्या दे रखा है 65 है, वो दे रखा है। अब A का मान आपने निकाल लिया, तो ये देखिए A है वो कॉमन भी ले सकते हैं आप, है ना। A कॉमन लेंगे तो 1/R प्लस 1 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा R आ जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। A का मान आपके पास क्या है 15 है, 15 का भाग हम दे देंगे बाद में, है ना। तो ये देखिए यहाँ से आपके पास वो क्या आ जाएगा 1/R प्लस 1 प्लस R और यहाँ पर आपके पास 65 में 15 का भाग वो दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपके पास क्या बनेगी, एक द्विघात समीकरण बनेगी, उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो एलसीएम क्या आ गया आपके पास R आ गया, है ना। एलसीएम क्या आ गया आपके पास R आ गया, तो यहाँ से 1 और ये देखिए आपके पास R प्लस R² और इस साइड आपके पास क्या हो गया 65/15 हो गया। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे। अब ये देखिए इस सोल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्शन से अगर आप, है ना, ऑप्शन है वो यहाँ पे लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा 1 प्लस R² और 65R। ठीक है, और इस साइड आपके पास ये देखिए ये 15 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा क्योंकि नीचे 15 है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए आपके पास 15 प्लस 15R, ठीक है, प्लस 15R² बराबर आपके पास क्या आएगा 65R। और यहाँ से देखिए 15R², ठीक है, और माइनस के अंदर आपके पास ये देखिए 65 में से 15 आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50R। ठीक है, और प्लस के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 15 बराबर 0। और यहाँ से देखिए आपके पास अब क्या करना पड़ेगा, आपको गुणनखंड वो करने पड़ेंगे और वहाँ से आपके पास क्या आएगा R का मान है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसके फैक्टर आप करेंगे तो आपके पास फैक्टर वो क्या आ जाएगा 5 से, है ना, 5 से 1 मिनट 5 से आप, है ना, 5 को कॉमन ले लो तो ये देखिए 3R² माइनस का 10R, ठीक है, और प्लस के अंदर 3 बराबर 0। अब यहाँ से आप आराम से फैक्टर वो कर सकते हैं, तो 3R² और इसको ये देखिए आपके पास वो क्या लिख सकते हैं आप इसको 9R, है ना, माइनस का 9R और माइनस का R। ठीक है, तो ये देखिए गुणा करेंगे तो 9 हो गया प्लस का, और घटाएंगे जोड़ेंगे तो ये देखिए माइनस का 10R है, तो आपके फैक्टर माइनस का 9 और माइनस का 1 हो गए, प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से आपके पास ये देखिए 3R आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा R माइनस का 3, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो R माइनस का 3। और यहाँ से आपके पास एक तो क्या आ गया 3R माइनस का 1 बराबर 0 और एक आपके पास क्या आ जाएगा R माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, दो मान आ गए आपके। अब चेक करते हैं देखिए कौन सा आंसर होगा, तो R बराबर 1/3 और यह क्या होगा R बराबर 3 होगा। ठीक है, अभी देखिए इसको आप A का मान आपके पास है ही, R का मान आपके पास है ही, अब दोनों के अंदर आप लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ से आपके पास वो 3 संख्या आ जाएंगी, है ना, 3 संख्या आराम से आप याद कर सकते हैं। तो आपके पास ये देखिए R का मान कितना है, अगर आप 1/3 लेंगे तो ये देखिए यहाँ से आपके पास इसके अंदर आप मान रखेंगे तो A का मान तो आपके पास क्या है 15 है, ठीक है, 1/3 आप रखेंगे, ठीक है, दूसरी संख्या आपके पास 15 आएगी और तीसरी संख्या आपके पास क्या आ जाएगी 15 और साथ में क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। तो संख्या देखिए आपके पास वो कौन कौन सी मिलेंगी, एक तो 45, एक 15 और एक आपके पास ये देखिए 5। ठीक है, ये 3 संख्या आई। तो सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी गई थी, तो सबसे छोटी संख्या आपके पास वो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन तरीके से ज़्यादा अच्छा है ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से भी ऐसे प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक दो छोटी छोटी बातें और हैं उनको और कर लेते हैं। ये देखिए जैसे इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार आते हैं ना, क्वेश्चन से ही करवा देता हूँ ना, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, आराम से आप ऑप्शन से कर सकते हैं ना। ये देखिए एक प्रश्न लिखता हूँ, जैसे क्वेश्चन 1, 8 + 88 + 888 प्लस डॉट 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 n, इनके ये देखिए n पदों का योग पूछा है ना, n पदों का योग होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, अभी पहले आते थे ऐसे प्रश्न। और इसके ऑप्शन जैसे आपके पास क्या आएंगे 8/81, ठीक है, 10 की पावर n + 1 माइनस का 9n,
माइनस का 10, ठीक है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपके पास होगा 8/81, 10 की पावर n माइनस का 9n माइनस का 10, ठीक है। इसी प्रकार जैसे ऑप्शन नंबर सी आपके पास हो जाएगा 8/81, 10 की पावर n माइनस का 1 प्लस का 9n और प्लस का 10 या माइनस का 10, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, मान लीजिए ये ऑप्शन आपके पास वो दे रखे हैं। अब ये देखिए सीधा तरीका, एक तो मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, ये जो भी अलजेब्रा वाला पार्ट है ना, इसमें लगभग पर्सन तो एन वाला अगर कोई पर्सन है ना तो एन बराबर 1 रख के वो देख लो, आपके पास वो आंसर आ जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर आपके पास एन पदों का योग वो पूछा है, तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सीधा ऑप्शन से आप कैसे करते हैं ना, ऑप्शन से ना वो चीज़ देख लो पहले, ये काम किया एग्जाम में, इसी से पर्सन है वो होगा जल्दी। तो ये देखिए आपके पास है एन बराबर 1 रख लो, है ना, एन बराबर 1 रखेंगे तो आपके पास एक पद का योग, तो पहला पद क्या आएगा 8 आएगा, एन बराबर 1 रखेंगे तो लगभग 80 या 90% चांस तो है कि आपका एन बराबर 1 रखते ही क्या आ जाएगा, एक ही ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी गलत हो जाएंगे। मतलब ए बी सी तीनों को मान आप निकालेंगे तो एक से ही आपके पास वो 8 आंसर आएगा, है ना। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा ना टाइम बढ़ाने के लिए या कंज्यूम कराने के लिए क्या करता है कि 2 ऑप्शनों से आप देखेंगे तो 2 ऑप्शनों से आपके उत्तर है वो क्या आ जाएगा 8 आएगा। फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, एन बराबर 2 मान के वो चेक करना पड़ेगा, है ना। एन बराबर 2 मानेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ध्यान क्या रखना है, गलती कहाँ होती है इस पर्सन के अंदर, 2 एन बराबर 2 रखेंगे तो पदों का योग पूछा आपसे, है ना, दूसरा पद नहीं पूछा है कि एन बराबर 2 रखो तो आप ये देखो कि ऑप्शन से 88 जिससे आ रहा है वो सही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको योग पूछा है तो एन बराबर 2 रखते ही आपके पास 2 पदों का योग आना चाहिए, जैसे 8 + 88 है ना, इन दोनों का योग आना चाहिए, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एन बराबर 2 रखते हैं 96 आएगा। और 100% एन बराबर 2 में तो 100% वो आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बात किसकी करनी है, एन बराबर 1 से करनी है, क्योंकि एन बराबर 1 से कैलकुलेशन वो काफ़ी आसान हो जाती है ना। तो ये देखिए इसको हम चेक करते हैं तो सीधा एन बराबर 1, अब ये देखिए ऑप्शन से पहला ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए 8/81, ठीक है। और 10 की पावर एन का मान 1 आपने मान लिया तो 1 + 1 2, तो 10 की स्क्वायर, 1 मिनट, माइनस के अंदर क्या आएगा 9 और माइनस के अंदर क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं तो 8/81, ठीक है। और ये देखिए 100 एक साथ ही कर लेते हैं ना, 100 में से आप घटाएंगे 10 तो कितना हो गया 90 हो गया, 90 में से 9 घटाएंगे तो 81 हो गया, तो 81 से 81 वो कैंसिल आउट और आपके पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है, लेकिन ये गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर बी भी चेक करो आप, एन बराबर बी में रखेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा 8/81 और यहाँ पर आपके पास 10 की पावर 2 है ना, सॉरी 10 की पावर 1 तो 10 माइनस के अंदर 9 माइनस के अंदर 10, तो यहाँ से देखिए आप देखेंगे तो 8 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है। इसी प्रकार से सी को चेक कर लीजिए 8/81 और यहाँ पर ये देखिए 1 - 1 10 की पावर 0, तो मानिए 1 हो रहा है, माइनस का 10 इससे भी नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाई चांस क्या हो जाएगी, मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी से भी 8 ही आता तो फिर आप क्या करते, ए और बी दोनों को एन बराबर 2 से और चेक करते, एन बराबर 2 लिखते, तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन नंबर ए से मैं बता रहा हूँ 8/81, है ना। और साथ में क्या आ जाता है यहाँ पर 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 का मान कितना हो गया 1000 हो गया, माइनस के अंदर 9 × 2 18 माइनस का 10, ठीक है। अब देखिए इसको आप सोल्व करेंगे तो 8/81 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 18 और 10 28 आपको घटाना है इसमें से, तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 8 और 2 10, है ना, 3 7 और ये देखिए 972, है ना। अब ये देखिए इसको जो भी कट रहा है उसको काट दीजिए, तो यहाँ से आप देखेंगे तो शायद 11 से कट रहेगा, हाँ 11 से कट जाएगा शायद, या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 9 से देख लेते हैं, 9 से कट जाएगा, तो ये देखिए 1 0 और फिर ये देखिए 108, है ना, यहाँ से 9, ठीक है। और इसको वापस से काट देते हैं तो 1, ठीक है, और 2 18, है ना, और 12 को 8 से करेंगे तो 96 और n बराबर 2, ये देखिए 2 पदों का योग आपके पास क्या आएगा 2 पदों का योग, है ना, 2 पदों का योग, क्योंकि n बराबर 2 ले रहे हैं ना, तो 2 पदों का योग 8 + 88 बराबर क्या आएगा आपके पास 96 है, वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, ये तो है सीधा ऑप्शन से n बराबर 1 रखो और फटाफट आपके पास वो आंसर आ जाएगा। और तरीका क्या है, तरीका है ना, तरीके से वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो प्रश्न है ना, इस प्रकार के प्रश्न जैसे 8 है हो सकता है ना, 9 भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, पॉइंटों में भी मिल सकता है, 1-2 प्रश्न और मैं लिखा दूंगा ना, तो 1-2 तो मैं बता दूंगा और 1-2 आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न जैसे एन वाला तो कोई भी प्रश्न है आपको ऑप्शन से ही करना है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी मतलब 8 है 7 है 6 है वो कॉमन ले लेना है, इसको एक एक के अंदर तोड़ना है। ये देखिए सीधा सीधा हम करते भी चले जाते हैं। प्रश्न क्या था हमारे पास 8 + 88 + 888 और ये n पद थे, है ना, n पदों का योग आपसे पूछा गया था, n पदों का योग है वो पूछा गया था, है ना।
अब ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर 8 है, 9 है, 1 है, पॉइंट 1 है ना, पॉइंट 2 है, तो आपको क्या करना है, इसको 1 के अंदर तोड़ना है। तो ये देखिए 8 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 + 11 + 111, ठीक है। इसी प्रकार से आगे वाली संख्या आ जाएंगे, है ना। टोटल कितने पद हैं, n पद हैं, n पदों का योग वो पूछा गया है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसमें वापस से, है ना, एक एक है ना, इसको वापस से हमको 9 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, 9 से गुणा कर देते हैं और 9 का भाग दे देते हैं, तो बाहर तो क्या आ गया, 8/9 आ गया। और यहाँ पर ये देखिए 9, है ना, 9 से गुणा कर दिया पूरी समीकरण को, कारण भी पता लग जाएगा। ये देखिए 1-2 स्टेप आप देखिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। और ये फिक्स तरीका है, इसके अलावा तरीका एक यही है, ऑप्शन वाला वो मैंने आपको बता दिया, और ये तरीका यही है। इसके अलावा इस प्रश्न को आप कैसे भी नहीं कर सकते ना, कोई और अन्य तरीका नहीं है। फिर ये देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको 8/9, है ना, और ये देखिए 9 है ना, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस का 1 लिख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से 99 को हम क्या लिखते हैं, 100 माइनस का 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 999 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 और माइनस का 1 लिख सकते हैं। और टोटल कितने पद हैं आपके पास, n पद है ना। अभी देखिए अब तो आपको पता लग ही गया होगा ना किस प्रकार करेंगे, 8/9, और ये देखिए 10 + 100, है ना, ये आपके पास एक क्या बन गई, जीपी बन गई ना, 1000। टोटल कितने n पद हैं, और माइनस के अंदर, है ना, -1 -1 -1 माइनस का 1, ये टोटल कितने पद हैं, n पद है ना, -1 है, फिर आप देखेंगे -1 -1, ठीक है, इस प्रकार से n पद है। ओके, तो ये देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो ये तो आपके पास क्या बन गई, एक जीपी बन गई, और इसको आप सीधा वो ऐड कर ही सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इस जीपी के n पदों का योग का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो 8/9 तो बाहर है, और n पदों के योग का फॉर्मूला लगेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये देखिए इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला, r⁻n-1 वाला काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सार्वभौम अनुपात है वो कितना आपके पास 10 है। तो ये देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, सीधा ही लगा देता हूँ, ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, r⁻n-1 और नीचे क्या आएगा, r-1, है ना। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि r का मान क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, a का मान तो पहला पद क्या है, 10 है, यहाँ पर आपके पास 10⁻n, है ना, -1, और नीचे भी क्या आ जाएगा आपके पास 10 माइनस का 1 आ जाएगा। और ये देखिए -1 ये टोटल कितने n है, तो माइनस के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, n आ जाएगा। अब ये देखिए इसको तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर नीचे आपके पास 8/9 है ना, और इधर आपके पास 10⁻n-1, और माइनस के अंदर क्या है आपके पास, एलसीएम ले लो, है ना, एलसीएम ले लिया आपने 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 9n आ जाएगा। और ये देखिए 8/81, है ना, और साथ में आपके पास ये देखिए ऑप्शन किस प्रकार से थे, इस प्रकार से थे, है ना। ये देखिए 10⁻n है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 10⁻n+1 हो जाएगा, और माइनस के अंदर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और माइनस के अंदर 9n। ये ऑप्शन नंबर ए था आपका। तो ये तरीका है ना, और फिक्स तरीका है इसका। ये देखिए 1-2 प्रश्न और लिख लेता हूँ मैं, वीडियो को रोक के, है ना, 1-2 प्रश्न लिख लेता हूँ, एक मैं बता दूंगा, एक आप खुद कर लेना। तो ये देखिए 2-3 प्रश्न मैंने और लिखे हैं ना, सबका तरीका सेम टू सेम ही रहेगा। जैसे ये देखिए ये प्रश्न आपके पास 0.3 + 0.33 + 0.333, इसमें n पदों का योग क्या होगा। तो सबसे बेटर तरीका, सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है, लिख देता हूँ, ये देखिए सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन से, ठीक है, बेस्ट तरीका ऑप्शन से, है ना, ऑप्शन से ही करने हैं आपको। लेकिन फिर भी इसका तरीका क्या है, वही सेम टू सेम काम करना है। सबसे पहले आपको एक वो बनाना पड़ेगा, फिर ऊपर नीचे आपको 9 से गुणा करना पड़ेगा, एक ही तरीका है इन प्रश्नों में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या ले लेते हैं, कॉमन 3 ले लेते हैं, तो आपके पास वो क्या आ जाएगा अंदर 0.1 0.11, ठीक है, प्लस के अंदर 0.111, है ना, और ये टोटल कितने हैं, n पद हैं। फिर हमने क्या किया था, ऊपर नीचे 9 से गुणा कर दिया ना, तो ये देखिए बाहर तो क्या आ जाएगा 3/9, और अंदर क्या आ जाएगा 0.99 प्लस 0.999, ठीक है। इसी प्रकार से आगे वाले पद आ जाएंगे, टोटल n पद हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, जैसे 9 को आपको 10-1 लिखना है, बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम वही काम करना है। तो देखिए बाहर तो 3 से काट दिया तो 1/3 आ गया, और अंदर ये देखिए यहाँ पर क्या आपके पास 0.9 आपको चाहिए, है ना। तो ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का 0.1, है ना, एक में से अगर 0.1 हटाएंगे तो 0.9 नहीं आएगा, है ना। इसी प्रकार से इसको आपको लिखना है, तो ये देखिए 100 माइनस 0.1, है ना, 100 में से 0.1 हटाएंगे तो 0.99 आ जाएगा। एक मिनट सॉरी 100 में से 0.1 हटाएंगे तो 99 पॉइंट कुछ आएगा ना। इसको आपको क्या करना है, एक में से, है ना, एक में से ही आपको कितना घटाना है, 1 माइनस 0.01, है ना, 0.01, एक में से 0.01 घटाएंगे तब आपके पास है वो 0.99 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे वाली स्टेप आपके पास क्या आएगा, एक में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, 0.001, तब आपके पास क्या बचेगा, 0.999 बच जाएगा। इसी प्रकार से आगे वाले पद हम आते जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए एक तो आपने बाहर, है ना, एक साइड कर लिया, ये देखिए 1 + 1 + ये तो टोटल कितने पद हो गए, n पद हो गए, ठीक है। और फिर माइनस के अंदर आपके पास ये देखिए क्या बन जाएगी, एक जीपी है वो बन जाएगी, है ना। माइनस के अंदर ये देखिए आपके पास वो क्या बच जाएगा 0.1,
ठीक है। माइनस आपने कॉमन ले लिया ना, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा 0.1 प्लस आपके पास क्या बचेगा 0.01 प्लस आपके पास क्या बचेगा 0.001। ठीक है। इसी प्रकार से टोटल पद कितने हैं, एन पद हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 1/3। ये देखिए 1 प्लस टोटल एन पद हैं, तो एन पदों को जोड़ेंगे एक बार तो कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। और माइनस के अंदर ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक को आप क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर ये देखिए 0.01 को आप क्या लिख सकते हैं 1/100, 0.001 को आप 1/1000, है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। टोटल कितने पद हैं, एन पद हैं। और ये आपके पास क्या बन गई, एक जीपी बन गई, है ना, जिसके अंदर सार्वंतर का मान कितना है 1/10 है ना। 1/100 में आप ये देखिए 1/10 का भाग देंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 1/10 ही तो है ना सार्वंत बात, कॉमन रेशियो, है ना। तो ये देखिए आपके पास जो फॉर्मूला लगेगा वो दूसरे वाला लगेगा। ऊपर वाले पर्सन के अंदर तो r-1 वाला फॉर्मूला लगा था, और यहाँ पर आपके पास ये देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, SN बराबर A1 - R की पावर n, और नीचे क्या आ जाएगा 1 - R आ जाएगा। तो ये देखिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो 1/3 n माइनस a का मान कितना है आपके पास 1/10 है ना पहला पद, ठीक है। और साथ में आपके पास 1 माइनस, ये देखिए 1 मिनट, n तो ये रहा ना, माइनस a आपने लिख दिया 1/10, कोष्टक 1 - R की पावर n, तो r का मान भी क्या है 1/10 है, और इसके ऊपर पावर कितनी है n है, ठीक है, 1/10 की पावर n है ना। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1 - R आ जाएगा, तो r का मान कितना है 1/10 है। अभी देखिए इनकी कैलकुलेशन आप कर लेना, यहाँ पे थोड़ी जगह मेरे पास कमी है ना, इस प्रकार से आपको करना है। इसी प्रकार से देखिए आगे वाला प्रश्न है, इसके अंदर भी सेम टू सेम वही काम है, 11 है प्लस 102 प्लस 1003, अगर इस प्रकार का आ जाए तो इसके अंदर भी ऑप्शन से करना है। सबसे पहले ना ऑप्शन से करो, ऑप्शन से एन तो दिखना चाहिए ना, एन दिखना चाहिए, फिर तो आपको सीधा सा बेस्ट तरीका n बराबर 1 ले लो, और आपके पास जो भी ऑप्शन है उसमें से अगर n बराबर 1 लेंगे तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा 11 मिलेगा, वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाई चांस दो ऑप्शन में अगर 11 आ रहा है तो n बराबर 2 ले लो, है ना। तो दो पदों का योग 11 + 102 113, अगर आपके पास जो भी मिल रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर तरीके से देखें तो वही सेम टू सेम तरीका है। देखिए तरीके से कैसे करेंगे, तरीके से, है ना, तरीके से देखेंगे तो ये देखिए सेम टू सेम 11 को आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऊपर तो ये देखिए 0.3 एक ही चीज़ की है ना रिपीट हो रहा था, तो आपने वो कॉमन ले लिया। आपको बेसिकली यहाँ पे 9, 99 इस प्रकार की संख्या चाहिए, क्योंकि आपको एक है ना यहाँ पे जीपी बनानी पड़ेगी। 1 में से 0.1 घटाया, यहाँ पर आपने 10 में से 1 घटाया, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको ये देखिए जीपी बनाने के लिए हम 11 को क्या लिख सकते हैं, वैसे देखते ही पता चल रहा है ना, 1-2% करेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 10 + 1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 102 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 2 लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार से देखिए 1003 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 + 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आगे वाले पद आते जाएंगे, है ना, n पद हैं। अभी देखिए इसके अंदर आप देखेंगे तो 10 + 100, है ना, प्लस 1000, ये देखिए क्या बन गई जीपी बन गई ना। टोटल कितने पद हो गए, n पद हो गए, है ना, n पद हो गए टोटल, n पद। और साथ में ये देखिए आपके पास प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है ना, ये हो गए n पद। तो यहाँ पर ये देखिए आराम से आप कर सकते हैं। ये आपके पास क्या बन गई, एक जीपी बन गई, जिसका आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो कितना है 10 है। तो आराम से फॉर्मूला आप लगा सकते हैं ना। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, SN AR की पावर n-1/R-1 वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, और आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहला पद आपके पास क्या है 10 है, 10 की पावर क्या आ जाएगा n-1, और नीचे भी क्या आ जाएगा 10 - 1, ठीक है। और इस साइड आपके पास वो क्या आ जाएगा, प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला है n × n+1/2, ठीक है। ये देखिए ये आपने फॉर्मूला वो लगा दिया। अब आपके पास यहाँ से अगर इसको और थोड़ा सोल्व करना चाहिए तो ये देखिए 10 - का 9 एलसीएम लेके और सोल्व कर सकते हैं। बाकी जो भी आपका ऑप्शन दे रखा है उस हिसाब से आप वो सही कर लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आराम से आप कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है इसका, आपको तरीके से भी करना है ये प्रश्न, और n बराबर 1, 2, 3 मान के भी करना है। इसका राइट आंसर आपके पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अभी देखिए कि छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है AGP वाला, है ना, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी। लगभग 3-4 प्रश्न तो हम इसके करेंगे, ठीक है। फिर हम हरात्मक श्रेणी आपके सिलेबस में नहीं है, 1% करेंगे, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर कोई भी मतलब क्या नहीं होता है, तरीका तो होता नहीं है। समांतर श्रेणी मान के हम हरात्मक श्रेणी वाले प्रश्न वो करते हैं ना। समांतर श्रेणी की उल्टी क्या होती है, हरात्मक श्रेणी होती है। फिर हम क्या करेंगे, तीनों का एक कंपेरिजन होता है ना, समांतर माध्य, है ना, और गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, इन तीनों के कंपैरिजन से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। पहले वाली एग्जाम में भी प्रश्न बने, तो ये कंपैरिजन से हम जो प्रश्न करते हैं वो प्रश्न मैं आपको अगली वाली क्लास में करूंगा, और वहाँ पे हमारा ये टॉपिक को कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक वीडियो आपको SR बुक का मिल जाएगा, ठीक है। और टोटल मिला के जो भी 4, 5, 6 जितने भी प्रश्न आते हैं वो उसमें से एक भी आपका जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर नहीं जाएगा, ये 100% गारंटेड आप मान के चलो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।